भक्तजनों, प्रेम पूर्वक कहिए जय श्रीमन नारायण। भक्तजनों, आज हम आपको कार्तिक मास कथा अध्याय 28 की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो भक्तजनों, प्रेम पूर्वक व ध्यान से कहानी का पूरा वृत्तांत सुनिएगा, जिससे आपके जीवन में आ रहे कष्ट या पापों का निवारण हो सके। तो भक्तजनों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। आइए शुरू करते हैं। ले प्रेम से नाम। जय श्री कृष्णा। पढ़े सुने जो प्रेम से बहे हो जाए शुद्ध स्वरूप। ये 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। पृथु बोले, हे नारद जी, हे मुनि श्रेष्ठ, आगे का कथा वृत्तांत सुनाइए, जिससे समस्त पापों का निवारण हो और भगवान श्री हरि विष्णु की शरण प्राप्त हो। तब देवऋषि नारद मुनि बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल बन गए हैं। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि करदम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाचार मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अभ्रत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को भी धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर पहुंच गए। वहां उस धन का विभाग करते हुए समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शापो दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बनाए रखा और भगवान विष्णु को तत्पर याद करते रहते थे। किसी समय वे गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया, तो उस समय ग्रह ने शाप के हेतु स्मरण करते हुए गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामनाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख और चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय पार्षद हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक माह और बैसाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होवोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर ये स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर
वे दोनों विवानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद भी उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका संदेश प्राप्त करता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है। वह जीवन में धन धान सुख सौभाग्य से संपूर्ण रहता है। तो भक्तजनों, प्रेम से बोलिए जय विष्णु नारायण। कमेंट में अवश्य लिखिए जय विष्णु। धन्यवाद भक्तजनों।